हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने चारशंबे के रोज कहा है कि बीआरएस, कांग्रेस और मजलिस तीनों एक ही है। ये तीनों खानदान पर मबनी और बदउनवान पार्टियां हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये तीनों जमातों ने पहले भी मिलकर काम किया है और वो आइंदा भी ऐसा ही करते रहेंगे। किशन रेड्डी ने दावा किया है कि उनमें से एक को वोट देना दूसरों को वोट देने के बराबर है। उन्होंने मजीद कहा है कि बीजेपी एक वाहिद पार्टी है जिसने उन पार्टियों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया और ना ही मुस्तकबिल में हाथ मिलाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में तीनों पार्टियों के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई तेज हो जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मजलिस पार्टी बिलवास्ता तौर पर रियासत पर हुक्मरानी कर रही है, जिसने बीआरएस या कांग्रेस की हुकूमतों के लिए स्टीयरिंग संभालने का काम किया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने धमकी दी है कि वो आइंदा जुमे को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर का मुहासिरा करेंगे अगर रियासती हुकूमत चारशंबा और जुमेरात को हैदराबाद में होने वाली शदीद बारिश के दौरान लोगों को खिदमात फराहम करने में नाकाम रही। टीपीसीसी ने केडर से अपील की है कि वो लोगों के लिए मुसलसल दस्तयाब रहें और मुसलसल बारिश के दौरान उन्हें मदद फराहम करें। चारशंबे को जारी करदा प्रेस बयान में टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीआरएस हुकूमत गुज़िश्ता 9 सालों में हैदराबाद में सहूलियात फराहम करने और आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के इक़दामात में पूरी तरह नाकाम रही है। तेलंगाना में कई ऐसे वाक़यात हैं जहाँ गुज़िश्ता सैलाब के दौरान लोगों को इमलाक, जानों और फसलों का भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि अब हैदराबाद के लोगों को शहर में एक हफ्ते से जारी मुसलसल बारिश के दौरान शदीद मुश्किलात का करना पड़ रहा है सामना। शहर हैदराबाद में आज और कल शदीद से शदीद मूसलाधार बारिश के इंतबाह के बाद जीएचएमसी के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी डीआरएफ विंग ने पुराना पुल, जियागुड़ा, कुलसुमपुरा और दीगर कई नशीबी इलाकों के अवाम को वार्निंग जारी की है। इत्तलात के मुताबिक शहर में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसके नतीजे में मूसा नदी में पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और शहर के नशीबी इलाके इससे मुतासिर हो सकते हैं। वादे रहे कि 26 जुलाई की शाम तक शहर में दरमियानी दर्जे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है, जिसके पेश नज़र डीआरएफ टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और शहरियों को 9000113667 पर डायल करके डीआरएफ से रब्ता करने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में दोहरे कत्ल की वारदात आई पेश। जिले के रैतू नगर में किराना की दुकान के मालिक नारायणा और उसकी बीवी का नामालूम अफराद ने गुज़िश्ता शब कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक कातिल मंगल की रात घर के पिछले हिस्से से दाखिल हुए और नारायणा के साथ साथ उसकी बीवी का कत्ल कर दिया। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके नाशों को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस कातिलों की तलाश कर रही है ताकि इस दोहरे कत्ल की वारदात की वजह मालूम हो सके। लोकसभा में अपोजिशन कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद की नोटिस कबूल हो गई। इस सिलसिले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तहरीक अदम एतमाद की नोटिस को कबूल करते हुए इस पर मुबाहिस की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। बताया जाता है कि 50 अरकान की तायीद के साथ पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद कबूल की जाती है। स्पीकर ओम बिरला ने इस तहरीक पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करते हुए मुबाहिस का वक्त देने का भी ऐलान किया। बीआरएस पार्टी ने भी नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पेश की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने भी बीआरएस पार्टी की जानिब से पेश करदा तहरीक की तायद करते हुए मकतूब पर दस्तखत किए। बीआरएस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मणिपुर के मामले पर मरकज़ की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने आज लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पेश की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर पड़ोसी मुल्क को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठाकर देखा गया तो फौज लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके दुश्मन को नेस्त व नाबूद कर देगी। चारशंबे को विजय दिवस के मौके पर कारगिल के दरास में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि फ़ौज फतह के बाद 1999 में ही लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर कर सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान के अमन पसंद मुल्क के नज़रिए, हिंदुस्तानी इक़दार पर यकीन और बैनुल-अक़वामी क़वानीन से वाबस्तगी की वजह से उस वक्त ये कदम नहीं उठाया गया। मरकजी मुमलिकती वज़ीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने वादे किया है कि मरकजी हुकूमत 500 रुपये के नोटों को मनसूख करने का इरादा नहीं रखती। उन्होंने वाज़े किया है कि 500 के नोटों को मनसूख करने की कोई तजवीज़ नहीं है। मुमलिकती वज़ीर ने यह भी कहा है कि 1000 रुपये के नोटों को दोबारा मुतारिफ करवाने का कोई मनसूबा नहीं है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में तहरीरी जवाब दिया गया।
उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के नरसिना इलाके में चारशंबे की सुबह एक मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई। जिला मजिस्ट्रेट CP सिंह ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ नरसिना थाना इलाके के मोई गांव में राजपाल सिंह के घर की पहली मंजिल पर पट्टियों का लैंडर डाला गया था। रात की तेज बारिश के बायस लैंडर पानी से भर गया। राजपाल सिंह, बीवी संगीता, बेटा धर्मेंद्र और बेटी तुलसी घर के निचले हिस्से में सो रहे थे कि अचानक रात तकरीबन 2:30 बजे छत गिर गई। आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने मलबा हटाने के साथ पुलिस को इत्तला दी। इसके फौरी बाद JCB से मलबा हटाया गया और दोनों मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चों को अलल सुबह इंतहाई तशवीशनाक हालत में बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मुर्दा दिया करार। हैदराबाद की खातून सैयदा लुलू मिनहाज जैदी, जो मास्टर डिग्री की हुसूल के लिए अमेरिका गई थी, शिकागो की सड़कों पर डिप्रेशन की हालत में देखी गई और उसका सामान चोरी होने के बाद फाका कशी का शिकार भी हो गई। सैयदा की वालिदा सैयदा वहाज फातिमा ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को खत लिखकर उनसे मुदाखलत करने और अपनी बेटी को हिंदुस्तान वापस लाने की अपील की। बताया गया है कि सैयदा लुलू मिनहाज जैदी, जो तेलंगाना में मोलाली की रहने वाली थी, अगस्त साल 2021 के दौरान डेट्रॉइट की ट्राइन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने गई थी और वालिदा के राब्ते में रहती थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीनों से वो उनसे राब्ते भी नहीं थी और हाल ही में हैदराबाद के 2 नौजवानों के जरिए पता चला कि उनकी बेटी डिप्रेशन का शिकार हो गई और किसी ने उसका सामान चोरी कर लिया, जिससे वो फाका कशी का भी शिकार हो गई। सैयदा की वालिदा ने वज़ीर ख़ारजा से मुदाखलत करने और अपनी बेटी को हिंदुस्तान वापस लाने की अपील की। डेनमार्क में फिर एक बार कुरान को नज़र-ए-आतिश करने का एक और वाक़या आया सामने। डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन में गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन के एक छोटे ग्रुप ने मुजाहिरे के दौरान इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के नुस्खे को आग लगा दी। इससे क़ब्ल जुमे के रोज़ भी इसी शहर में इराक़ी सिफारत खाने के सामने बाज़ अफराद ने कुरान के एक नुस्खे को आग लगा दी थी, जिसकी वजह से बगदाद में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो गए थे। इस ताज़ा वाक़ये से डेनमार्क और मुस्लिम ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात ख़राब होने के खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है।